हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिली यादव और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इट्यूट मैथ्स में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1E रियल नंबर से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का सॉल्यूशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में कह रहा है 2√27 प्लस 3√12 डिवाइडेड बाई 4√3। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मीन्स जो आपके रूट्स में वैल्यू दी गई है इसको हमें सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है। तो अब इस नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि आपको रूट में 27 लिखा हुआ है, 27 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 27 का फैक्टर तो यही होता है ना, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 12 है। तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हो जाता है। और डिवाइडेड बाय आपका है यहाँ पे 4 अंडर रूट ऑफ 3। अब आपको पता है कि 3 में यहाँ पर एक पेयर बन गया है, और रूट के अंदर अगर एक पेयर बनता है स्क्वायर रूट के अंदर तो वो एक पेयर बाहर आ जाता है। और ऐसे यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है तो इसमें से 2 में से एक पेयर बाहर निकल जाएगा, जो कि रूट से बाहर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू एक पेयर बाहर ले लिया तो 3 हो गया। यहाँ ब्रैकेट में रूट में आपका एक 3 अभी भी रह रहा है, क्योंकि इस वाले 3 का पेयर नहीं बन रहा है। ऐसे यहाँ पर भी ये वाला 2 आपका बाहर आ जाएगा तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, लेकिन इस वाले 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट ऑफ 3। अब आप यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट ऑफ 3। 6 अंडर रूट ऑफ 3, 6 अंडर रूट ऑफ 3, 6 6 दो बार है, यानी ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 6 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट ऑफ 3। कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप 6 और 6 दो बार ऐड करेंगे तो 12 ही तो आता है, तो आप डायरेक्ट 12 भी लिख सकते थे, या फिर आपको ना समझ में आ रहा हो क्योंकि एक बार 6 यहाँ √3 है, एक बार 6 यहाँ √3 है, तो दो बार 6√3 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 कैंसिल हो गया, फिर 2 3 ज़ा 6 कैंसिल हो गया। देन यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। और अगर आपको यहाँ पर स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें से एक स्टेप दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड मेथड से। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसा कि देख रहे हैं 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो 6 कॉमन ले लीजिए और ये आपका √3 प्लस √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 इंटू √3 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 6 एक बार √3 एक बार 2 √3 है ना, तो यहाँ पर आप 2 √3 लिखेंगे, अब अपॉन में 4 इंटू √3, फिर ये √3 से √3 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, फिर 2 से ये 3, और आपका आंसर फिर से 3 ही आएगा। तो ये स्टेप आपको दोनों समझ में आई होप आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व करना। क्वेश्चन 11 में कह रहा है राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। तो यहाँ पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं, ये उस कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का जो कंडीशन होता है वो होता है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होना ही चाहिए, या सिर्फ 2 की पावर n हो या सिर्फ 5 की पावर m हो तब भी चलेगा, क्योंकि ऐसा होगा अकेले अगर 2 और 5 होंगे तब भी वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, और 2 और 5 का मल्टीपल होता है तब भी वो टर्मिनेट होता है, जहाँ n और m आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि +4 और +3 है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही हैं। तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे अगर, तो 73 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 है। अब आपका ये तो फॉर्मेट पता चल गया कि यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, लेकिन टर्मिनेट होने की एक और कंडीशन ये हो रही है कि नीचे आपको डिवाइड में 0 के फॉर्मेट में रखना होगा, मीन्स 100 या 10 या फिर 10 का कोई मल्टीपल रखना होगा। तो 10 के मल्टीपल के लिए आपको 2 और 5 का मल्टीपल चाहिए होगा, क्योंकि 10 क्या होता है,
2 इंटू 5 ही तो होता है और तो कुछ नहीं होता ना। अगर 100 है तो इसका मतलब है कि आपका इसका 100 का फैक्टर आप क्या करेंगे, 100 का फैक्टर जब आप करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर ही तो करते हैं, क्योंकि 4 इंटू 25, 5 4 जा 25 4 जा 100, देखिए वही तो आता है। तो इसका मतलब है कि जितने ज़ीरो बढ़ते जाते हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 पावर, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 पावर। यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि दोनों में अलग अलग पावर है, तो जो हाईएस्ट है उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे मैनेज करना होगा। तो अगर 2 की पावर 4 है यहाँ पे, तो हमको 5 की पावर में भी 4 लाना होगा, तो उसके लिए हमें एक और 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे भी 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्चुअली जो 5 है वही आपका मल्टीप्लाई में है, तो किसी के ऊपर पावर नहीं लिखा है तो पावर 1 आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको 5 की पावर 1 हम मान सकते हैं। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, 73 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, कैरी 1, 7 5 जा 35 और कैरी 1 आपका था 35 और 60 हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और 5, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है और 10 की पावर हो गया 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 365 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4 का मतलब 1 2 3 4, 4 बार 0 और नीचे 0 है तो ऊपर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो 4 डिजिट्स के बाद 0 लग जाता, डेसिमल लग जाता है, बट ऊपर तो 3 डिजिट है तो 4 डिजिट कैसे बनाएंगे, हम इसको 4 डिजिट ऐसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो ये ज़ीरोज़ जो थे आपके डेसिमल में कन्वर्ट हो गए और इसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि ज़ीरो को जो है लगाना ज़रूरी होता है, डेसिमल को अकेले नहीं लिखते। तो यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन इसका ये आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 और 11, और क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।